गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग अंबर ऑनलाइन क्लास के डेमो ओरिएंटेशन क्लास के पहले राउंड में प्रथम दिन में आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा एवं साथ ही साथ आप लोग क्लासेस का पूरा लुफ्त एवं आनंद ले रहे होंगे। चलिए, अपनी इस बहुत ही सुहावने क्लास में आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? दुर्गेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए मेरे बच्चों, इस यात्रा को आज हम पूरा करेंगे। इस यात्रा की आज हम शुरुआत में आप सबका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तो सिद्धांत ही यही है कि पहले बच्चों को करके दिखाओ और फिर उसके बाद बच्चा उसको एनालाइज करेगा, समझेगा, देखेगा, परखेगा, तब फिर अगली यात्रा को वह शुरू करेगा। तो चलिए अब हम आगे बंद करते हैं मेरे बच्चों। देखिए जो कुछ एक हमारे है ना प्यारे दोस्तों साथियों का आशीर्वाद हम लोगों को चैट बॉक्स में कभी कभी मिलता रहता है, तो ऐसे आशीर्वाद को, ऐसी दुआओं को हमेशा देखते रहना है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, यात्रा हमारी शुरू होती है बहुत जोरदार तरीके से। तो सबसे पहला आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं कि सर हम करने क्या वाले हैं। तो ओरिएंटेशन इस क्लासरूम में सबसे पहला जो हमारा जाएगा उसका नाम है हमारा सिलेबस। क्या जाएगा मेरे भाई? सिलेबस जाएगा सबसे पहले आप लोगों के बीच में कि सिलेबस आप लोग को क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले चैट लेसन का नाम ही यही है, रिलेशन एंड फंक्शन, निश्चित तौर पे, यानी संबंध एवं फलन। तो जितने लेसन आप लोग को पढ़ने हैं पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जिसका नाम आप जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा हमारा है मैट्रिसेस आव्यूह, सबसे फेमस है ना, हल्का भी है और बच्चों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, तुरंत तुरंत बना भी लेता है बच्चा। चौथा है हमारा डिटर्मिनांट यानी सारणिक। पांचवा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अर्थात सांतत्य तथा अवकलनीयता। पांचवा लेसन जो इसके बाद हमारा आने जा रहा है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात अवकलन के उपयोग। सातवां हमारा लेसन है इंटीग्रल्स, यानी जिसमें हम संपूर्ण इंटीग्रेशन पढ़ेंगे यानी समाकलन। आठवां है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अर्थात समाकलनों के अनुप्रयोग। नौवां हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। 10वां है हमारा वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। 11वां है हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, यानी रैखिक प्रोग्रामन। और 13वां जो कि छुप गया है, 13वां जिसका नाम सारी दुनिया जानती है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये 13 लेसन चैप्टर आपको पढ़ना है पूरे +2 में। तो सर इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सिलेबस ऑन टाइम अगर समाप्त होना है तो इतना हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई के साथ साथ इतने सिलेबस को जब हम जान गए तो हमारी अगली यात्रा यह शुरू होती है कि सर हमको किताब कौन कौन सा फॉलो करना है। सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि हमें किताब कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि जो बुक सबसे बड़ा हमारा हथियार बनेगा जिसको सॉल्व करके हम बिहार बोर्ड में है ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, गणित में ज्ञानवान थोड़ा हो सकते हैं, गणित में हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से चलेगी। इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी, देखो एक होता है प्राइमरी। क्या होता है मेरे बच्चे? प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, यानी आपको प्राथमिकता किस किताब को देनी है। तो सबसे पहला तो हमारा एनसीईआरटी है मेरे भाई, है ना, सारी दुनिया जानती है एनसीईआरटी। और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं, बुकलेट रिटन बाय गौरव कुमार। जी हां, मेरे द्वारा एक किताब लिखी गई है, छोटी सी ही किताब है वो, 12वीं कक्षा के गणित के बच्चों के लिए। उस बुकलेट के एक एक प्रश्न को अगर आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका +2 इतना आसान, इतना सरल और इतना मधुर होगा
जिसको देख करके आप यही कह सकेंगे कि सर इतना आसान है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, मैं सत्य कहूं तो। अगला जो अब देखिए, इसके बाद जो किताब मार्केट में चलता है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, है ना, ये चारों किताब प्रमुखता से पूरे बिहार में लगभग लोग इसको फॉलो करते हैं इन एनसीईआरटी के अतिरिक्त। तो मेरा ये मानना है कि तुम सबसे पहले हमारा बुकलेट बना लो, एनसीईआरटी के अलावा आप हमारा बुकलेट बनाइए, और उसके बाद मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाहे केसी बनाओ, आरडी बनाओ, आरएस बनाओ, एमएल बनाओ, किसी किताब को तुम बना लो, तुम यही कहोगे कि सर हमसे लगभग 95 to 97%, यानी 95 to 97% प्रॉब्लम आराम से बन जाता है। जी हां, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपको एक एनसीईआरटी लगाना है, और दूसरा उसके बाद बुकलेट रिटन बाय, मेरे द्वारा लिखी गई एक बुकलेट है, उसको बनाइए। और फिर उसके बाद तुम जब इस दोनों को बना लेते हो और तुम्हारे मन में एक चहक मचती है कि नहीं सर हमको और किताब चाहिए, केसी सन्हा चलता है, आर डी शर्मा चलता है, तुमको जो मन करे तुम उस किताब को छुओ, उसका कण कण तुमसे बनेगा। यही उसको तुम ये महसूस कर लोगे कि सर इतना आसान है ये। तो ठीक है, बुकलेट और एनसीईआरटी हमारी प्राथमिकता होगी, एकदम ध्यान में रखिएगा। तीसरा, अब सर हम बिफोर, यानी जब हम 12वीं कक्षा के ठीक पहले मुहाने पर खड़े हैं, है ना, तो व्हाट टू नो, हमें क्या क्या आना चाहिए, यानी 12वीं कक्षा में जब हम लोग प्रवेश पा चुके हैं तो हमको 12वीं कक्षा को अच्छे से कवर करने के लिए क्या क्या चीजें फंडामेंटल में आनी चाहिए, उन लेसन्स के नाम आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेसन का नाम है लॉगरिदम, जिसे आप हम और कहते हैं लघु गुणक। क्या कहते हैं लाला इसको? लघु गुणक, यानी लघु गुणक आपको आना चाहिए। दूसरा, होल ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, यानी संपूर्ण त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला। क्योंकि मेरे बच्चों, बिना उसके ना तो आपसे आईटीएफ बनेगा, है ना, और ना ही कुछ कुछ प्रश्न मैट्रिक्स में भी आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अलावे आप डिफरेंशिएशन देख लो, इंटीग्रेशन देख लो, ये सब आपसे बनने में बहुत कष्ट होगा। तो हमको जो बेसिक पढ़ना है, बेसिक, जिसकी बात हम कहते थे कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, तो इस फंडामेंटल को समझने के लिए आपको संपूर्ण त्रिकोणमिति और उसके फॉर्मूले को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपका कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी। क्या नाम है अगले टॉपिक का नाम? इनइक्वलिटी। बिल्कुल, असमीकाएं। इनइक्वलिटी पढ़ना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर इसको पढ़ना? इस बात को समझिए। इनइक्वलिटी का उपयोग अगर आप ढंग से देखें तो आप यह पाएंगे कि बहुत छोटे छोटे प्रश्नों आईटीएफ में भी यूज होते हैं, रिलेशन फंक्शन में यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अर्थात अवकलन का उपयोग, अनुप्रयोग में इसका उपयोग है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा एलपीपी, 12वां नंबर लेसन एलपीपी जो आप पढ़िएगा, वहां पर इसका जबरदस्त उपयोग है। अतः मेरे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। फिर देखिए अगला है फंक्शन एंड ग्राफ। सिर्फ फंक्शन एंड ग्राफ का काम है क्या? मतलब हम जो पढ़ेंगे इसको जानना जरूरी है +2 में। बेटा बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको इसका बेसिक आइडिया नहीं होगा तो बहुत जगह, खास करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जब आप पढ़िएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जहां आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना होता है, वहां पर आपको ये कष्ट देगा। विशेष करके मॉड फंक्शन, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगला क्या है? फैक्टराइजेशन, यानी जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। क्या सर हमें ये गुणनखंड
पता होना चाहिए। मेरे बच्चों, कई ऐसे प्रश्न आएंगे जहां गुणनखंड का भर भर के उपयोग होगा। मुझे पता है आपको आता भी होगा, किंतु जब आपको आता होगा तब भी आपके पास यह दायित्व बनता है कि आप लोग सबसे पहले इस चीज को बढ़िया से समझिए, और जब तक इस बात को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपका काम बहुत अच्छा तो होने से रहा सर। चलिए, अगला है हमारा सेट थ्योरी का फॉर्मूला। सेट थ्योरी का क्या काम है सर? यहां पर मेरे बच्चों एक लेसन है जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम होता है? प्रोबेबिलिटी। 13वां लेसन, जिसमें बहुत सारे प्रश्न जो आपके आएंगे या पूछे जाते हैं वह सेट थ्योरी के फॉर्मूले से इंस्पायर रहेगा, यानी उसका उपयोग अनुप्रयोग है वहां पर। तो ये 4-5 जो मैंने आपको 6 चीजें बताई, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, जब आप इतना समझ जाइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज जो बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, आज जो हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, जो आज हम बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बेसिक क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। तो सर त्रिकोणमिति में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले इसको बताइए। तो मेरे बच्चों, इसमें आज हम सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे फंडामेंटल यानी सर ये फंडामेंटल का कैसे, देखिएगा इसको भी जरा समझाइए। तो फंडामेंटल में आएगा इसका संपूर्ण सूत्र प्लस संपूर्ण सूत्र तथा इनका उपयोग। बहुत बढ़िया। तो सर जब हम ट्रिगो अभी सीखेंगे, जो आप हमको सिखाने वाले हैं बेसिक के नाम पर, क्लास 11th में जो हमने कम पढ़ा या थोड़ा कम जानते हैं, तो इसका उपयोग करके हम क्या क्या लेसन +2 में अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ने के बाद ITF यानी लेसन नंबर 2 बहुत अच्छा कर पाओगे। मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो संपूर्ण मैट्रिक्स में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें त्रिकोणमिति का उपयोग हुआ है। इसके अलावे आप संपूर्ण डिफरेंशिएशन को देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, इसका उपयोग आपको जोरदार देखने को मिलने जा रहा है। इस त्रिकोणमिति को बिना पढ़े लाला कोई उपाय नहीं है, कितनो होशियार बन जाओ कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन अर्थात समकलन, तो मेरे बच्चों वहां पर भी त्रिकोणमिति का उपयोग होने जा रहा है, जोरदार तरीके से उपयोग होगा। और इसके अलावे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखना मेरे भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर जहां आपको एरिया निकालना होता है, एरिया का मतलब होता है मेरे बच्चे क्षेत्रफल, किसकी मदद से? इंटीग्रेशन की मदद से। वहां भी आपको इसका उपयोग पढ़ना होगा। तो ये जो त्रिकोणमिति का फंडामेंटल हम पढ़ेंगे, ये हमको इतने जगहों पर काम आने वाला है, इतने जगहों पर काम आने वाला है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जो इसको छोड़ दिए, जो फंडामेंटल नहीं समझे, तो लाला तुमको रुला देगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो हमको आना ही आना चाहिए +2 में एंटर करने से पहले। वो बच्चे जिन्होंने 11th में थोड़ा कम पढ़ाई किया है ना, ऑनलाइन के भरोसे रहे, या समझ रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के पास आपने पढ़ा जहां फंडामेंटल आपका थोड़ा कम क्लियर हो पाया, आप भी एब्सेंट कर गए, क्लास नहीं कर पाए उस समय। तो तमाम इन समस्याओं के बावजूद भी आप जानते हैं कि अंतोगत्वा माता पिता भी आपसे यह पूछता है कि तुमने क्या किया। तो आपको यह सवाल हॉन्ट ना करे, परेशान ना करे, इस दिशा में अंबर ने एक बेहतरीन पहल स्टार्ट करी है कि 12वीं कक्षा से पहले जितना चीज आपको आना चाहिए, यानी अभी 1 से लेकर के 16 होली
के बाद तक, 2-3 दिन होली के बाद तक जो हमारा ये कार्यक्रम है तुम्हारा फंडामेंटल को अच्छा करना, हम इस पर जी जान से वर्कआउट करेंगे, ताकि जब हम पहला लेसन स्टार्ट करें तो तुमको कहीं कोई आपत्ति, कहीं किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। तो चलिए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी इस यात्रा को बहुत ही जोर शोर के साथ बढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति में मैं आपको 3 बेसिक फॉर्मूला बताता हूं और हम ये जानेंगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपके 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं आप जानते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कि नहीं। तो देखो ये 3 बेसिक फॉर्मूले आपके सामने प्रस्तुत हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही सर आपने। ये तीनों फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? बच्चा से पढ़े हैं सर, 9वीं कक्षा से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत 10वीं में भी पढ़े, 11th में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका जवाब मोस्ट ऑफ ऑल बच्चा यही देने वाला है। बहुत अच्छी बात कही तुमने। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है 12वीं कक्षा में। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से। अगर मैं सबसे पहले उठा लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत सुंदर सर। अब बताइए सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बहुत सुंदर। मैं आपसे कहूं कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बहुत अच्छी बात है लाला। अब तुम्हारे सामने हम कुछ देने वाले हैं, ध्यान से सुनो। मैं यहां लिखने वाला हूं, इस दोनों को देख करके मैं अपने दिमाग में लिख दूंगा कि दादा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं तुमको दिख जाए, कहीं दिख जाए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो x है यह क्या हो सकता है। अब देखिए ये पढ़ रहे थे आप त्रिकोणमिति और आ गया उसमें x होने का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा, बीजगणित। यानी मेरे बच्चों पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, अनुप्रयोग कर दिया गया किसका? किसका कर दिया गया? अलजेब्रा का अनुप्रयोग कर दिया गया। इसका ये मतलब है सर कि अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये आखिर हुआ कैसे। इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, 1 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो समथिंग का होल स्क्वायर यहां दिख रहा है, साइन का स्क्वायर है या कॉस का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह है लाला कि x की वैल्यू हम लिखेंगे या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। जब आप पढ़िएगा ITF तो वहीं पर लिखा रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, अर्थात सरलतम रूप। ये एक टॉपिक है कि नहीं? और इस टॉपिक का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें संपूर्ण त्रिकोणमिति काम करेगा। तो मेरे बच्चे आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ इस फॉर्मूले को ना देखें, आप इस बात को भी समझें कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखता है, इसका मतलब सर x का मान क्या होगा? तुरंत तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में ऐसा 2 फॉर्मूला होता है जहां पर x निश्चित तौर पर इस जैसा स्वरूप केवल इसका होता है, अर्थात x का मान साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा। कहीं रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं लाला। अब दूसरा कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे कहेगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बड़ा अच्छा बात कहे। अब इस 1 को उठा के यहां फेंक दो, तो यहां हम कह देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा सुंदर बात कही सर आपने, क्या अद्भुत बात आपने किया। इस 1 को उठा के इधर कर दिए, 10 को इधर कर दिए और कहते हैं कि आपने अद्भुत बात की। बेटा अद्भुत अभी तक नहीं है, अब होने वाला है। कैसे होगा? ध्यान से सुनो। इसको देख करके गणित के क्वेश्चन सेट करने वाले या गणित की रचनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोगों के दिमाग में आया कि अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर घटाओ 1, क्या लिख दूं मैं? एक्स स्क्वायर घटाओ 1,
तो तुमसे कोई पूछ रहा है बताइए ये x क्या है, क्या है x, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात हिट करनी चाहिए कि सर यह जो x है निश्चित तौर पे x पर पावर 2 घटाओ 1, इसका स्वरूप ठीक इसके ऊपर उपस्थित ऐसे दो त्रिकोणमितीय फॉर्मूले से इंस्पायर हैं, प्रेरित हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब है x का मान या तो सेक थीटा होगा या तो कॉसेक थीटा होगा। x का मान या तो सेक थीटा होगा या कॉसेक थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लाला, एकदम आगे बढ़ते हैं। इतना जब हम सीख गए हैं बढ़िया से, तो अपनी इस यात्रा को थोड़ा सा और बूस्ट करते हैं और अच्छे से समझने की चेष्टा करते हैं। दो गो बात हम सीख गए सर, ठीक है। तो मतलब सर आप यही कहना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करके अलजेब्रा उसमें घुसाया जाता है? बिल्कुल सही बात। अब मैं तीसरा आपके सामने बात रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि इस 10 को इधर कर दो, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब गणितज्ञों को फिर थोड़ा सा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि यह बताइए सर, अगर इस दोनों को देख करके मैं लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप खुद बताइए x का मान क्या होगा? अरे भाई बा तो सामने दिख रहा है, इसका चेहरा इन दोनों से मिलता है, यानी x का जो मान होगा वह हो जाएगा टेन थीटा या कॉट थीटा। तो मेरे बच्चों, जो जो अभी इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जरूर इस बात को अच्छे से नोट करिएगा। और सुन लीजिए, मैं आपको क्लियरली एक बात कह दूं कि मोस्ट ऑफ ऑल बच्चे जब आप इस क्लास को करेंगे तो आपने पहले सीखना है। पीडीएफ आपको एक एक चीज मिल जाएगा। कहां? टेलीग्राम के हमारे अंबर ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर आप वहां सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई लाव लपेट के, संकोच के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लाला। हम यहां तक सर आ गए, अब हमारा अगली यात्रा फिर शुरू होगी। सर अभी आप जो चीज बताए, हम इसमें कुछ और भी चीज अगर हो सके तो थोड़ा समझाने का प्रयास करिए हमको, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो मेरे बच्चे अब फिर से देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं लाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब मैं इसमें ए स्क्वायर से गुना कर देता हूं, यानी ए स्क्वायर, दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। फिर से अब मैं आपसे कहता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा बढ़िया, बड़ा बढ़िया। तो सर इसका ये मतलब है कि आप हमको ये कहना चाहते हो, ध्यान से देखिएगा, कि सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही मैं लिख रहा हूं? बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं। अगर सर सिचुएशन ऐसी हो तो गणित में इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर, जैसा एक एल्जेब्रिक यानी बीज गणितीय स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ एक्स का मान क्या होता है। तो मेरे बच्चे, अब आप इसको और ऊपर वाले की तुलना करते हो कि सर ए स्क्वायर यहां भी है और एक्स का होल स्क्वायर के स्थान पर यहां पर एक पद है जिसका कि वर्ग लिखा गया है। वह पद क्या है? तो आप कहोगे ए साइन थीटा लिखा गया है और ए कॉस थीटा लिखा गया है। त्रिकोणमिति का ये वन ऑफ द बेस्ट अनुप्रयोग है।
यानी जो त्रिकोणमिति आप क्लास 11th में सीखते हैं उसका 12वीं कक्षा में इस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है, जिसको बहुत बच्चे रटते भी हैं, जबकि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल थोड़ा सा 11th वाला चीज रखो अपने पास दिमाग में, देखो अपने आप आपसे ये बनना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। कनेक्ट, टीचर का काम क्या है, कनेक्ट करवाना, जो चीज पढ़े और जो पढ़ना है उन दोनों को मिला दो, अपने आप यात्रा सुगम हो जाएगी। अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाओ, फिर से। अब तुमने सीखा, क्या सीखा तुमने दादा, कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तुमने सीखा दादा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सर हम सब में ए स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। फिर से ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। इसको देख करके हमने देखा कि हमें दिख रहा है ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने देखा, यहां से इसको उठा के यहां लिख दिए। अब गणित वालों ने क्या कहा, बोला गुरु अब तुमको लिखा मिलेगा ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। तुम तुरंत ही इसको देखोगे और बोलोगे गुरु देखिए ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर दोनों में है, एक्स का होल स्क्वायर है, और यहां पर भी दो पद ऐसे हैं जिन पर की वर्ग है, यानी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। और मेरे बच्चे, इसको बच्चा याद करता है, जबकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। इतना चीज तो बच्चा को दिमाग में एकदम श्रिंक करके रहना चाहिए, एकदम सट से याद होना चाहिए, कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए इतना। चलिए अपनी इस यात्रा को हम फिर एक राउंड, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सबसे पहला जो अगला राउंड शुरू होता है, जिसको हम यहां पर लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक हम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात सर। अब क्या, अब दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा कर दो, तो इसकी शक्ल हो जाएगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से अब हमारे सामने जो चीजें सामने आ रही हैं वो है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल सही है। अब सर, अब मेरे बच्चे जरा इसको ध्यान से देखो, गणितज्ञ ने तुम्हारे सामने क्या रखा, उसने कहा कि लाला एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर अगर लिखा हो तो क्या होगा। फिर से, अगर एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर लिखा होगा तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। और आपकी बुद्धि, अब आप समझ चुके हैं कि सर ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर दोनों में है, तो एक्स का होल स्क्वायर की जब बात होगी अर्थात एक्स का मान क्या हो जाएगा, देख के ही हम कह देंगे एक्स का मान होगा ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। इसी टॉपिक को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सोचिए कि जो चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आप पढ़ते हो क्लास 11th में, +2 उसका कैसे अनुप्रयोग करता है, कैसे घुमा के पूछता है, सब कुछ आपके सामने होता है, आपको पता होता है, फिर भी वो आपको कंफ्यूज कर पाने में सफल होता है। इसका एकमात्र कारण है कि जब भी कोई पढ़ाता है तो पढ़ाते समय सिर्फ वो डेटा लिखने का काम करता है, और जब डेटा कोई शिक्षक लिख देगा, है ना, तो भैया इससे समस्या तो आएगी ही। बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर डेटा लिख के काम चलाया जा सकता है, किंतु वह टॉपिक जो आप बहुत क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो उसको यहां पर आकर के ये प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से आप लोगों के समक्ष उसके हर एक केस को
समझाने का, बुझाने का कार्य करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा में फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा जरा। तो जब हमने ये तीन बातें सीख ली, और इस तीनों टॉपिक का नाम क्या था, इस चीज को क्या कहते थे? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यानी ये जो हमने ये तीनों फॉर्मूले पढ़े, इसी को कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहला लेसन जो है, यानी त्रिकोणमिति, अगर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी में लेसन नंबर 3 है, और अगर आप आरडी शर्मा बनाते हैं तो उसमें लेसन नंबर 5 है। तो पहला लेसन इसी पर, इससे यही 3 फॉर्मूला निकलता है जिसका उपयोग या अनुप्रयोग कई लोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलिए अब हम आपके सामने एक फंडामेंटल का इसी लेसन से इंस्पायर एक बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, क्योंकि जो मैं सिखाता हूं लाला, लिख लो कॉपी पे, उसका अनुप्रयोग यानी उसका उपयोग +2 में अगर नहीं हुआ तो फोन नंबर दिया हुआ है ही, शिकायत कर लीजिएगा वहां पर कि सर आप पढ़ाए और हुआ नहीं, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए अब हम आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर होने जा रहा है, इसको जरा सा हम लोग करेंगे। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। तुमको लिखा रहेगा a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, और आपको कहा जाएगा कि सर इसको आप परिवर्तित करिए। किस रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं? तो इसको आप परिवर्तित कर दीजिए किस रूप में? साइन अल्फा प्लस माइनस थीटा या कॉस अल्फा प्लस माइनस थीटा के रूप में। बहुत अच्छी बात कही आपने सर, परिवर्तित करो। वैसे 11th में लिखा होता है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, अर्थात अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने का ये टेक्निक होता है। तो पहले मैं जरा आपको ट्रिक सिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ट्रिक नहीं बताया गया। तो ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी लिखा मिल जाए a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो इसका जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू, ये होता है -√a² जोड़ b²। और जो इसका अधिकतम मान होगा, क्या मान होगा? अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू, वो होता है +√a² जोड़ b²। चलो ये तो ट्रिक हो गया है ना। अब हम जानेंगे कि इसको हम परिवर्तित कैसे करते हैं, कैसे इसको हम परिवर्तित करते हैं। मेरे बच्चों आज ओरिएंटेशन क्लास है, पहली क्लास है, अन्य शिक्षकों का भी आज क्लास होगा आप लोगों के समक्ष। तो मेरा आज आपसे निवेदन है, किसी बच्चे ने कहा कि समय की कदर करिए, लेकिन उस बच्चे का मैं भी सम्मान करता हूं। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं आप मुझे कुछ कह सकते हैं, और हर एक बच्चे का हृदय से सम्मान करो, है ना। अगर वो कुछ कहता है कि समय का थोड़ा कदर करिए, है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस टेस्टिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है। इस टॉपिक को लेकर के कल हम उतरेंगे, और आज ओरिएंटेशन क्लास है, यानी सिलेबस बताना है, क्या सीखना है, और एक छोटा सा टॉपिक। कल से आपका ये फंडामेंटल फुल पेस के साथ आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।